अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज़ का जो अपलोड का होने का सिलसिला जारी है पास्ट एमडी कैट पेपर्स, ठीक है। तो आज जो बच्चों का होगा 2009 2010 का जो है JSMU ने पेपर लेते हैं इंग्लिश का, तो आज वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की जाने चलते हैं। वो कहते हैं चूज द लेटर्ड वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। वो बताना है जो मतलब कि ना अपोजिट हो, मुतजाद इसको कहते हैं उर्दू में, ठीक है। बिल्कुल इसका उल्ट होना चाहिए। ये कन्वीनियंट अब लफ्ज़ दिया गया ना, इसका सबसे उल्ट कौन सा बनता है वो हमने चूज़ करना है, ठीक है। तो एक अल्फा ऑप्शन में हैंडी, जिसको हम डील कर सकते हैं, जिसके साथ हम इजीली से मतलब कोई डील कर सकते हैं। डिस्कम्फर्ट दूसरा, ये बिल्कुल उसके मतलब कि ना अपोजिट बन रहा है। कन्वीनियंट का मतलब आसान होता है, डिस्कम्फर्ट का मतलब मुश्किल होता है, जिसे सुकून ना आ रहा हो, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, जो सुकून की हालत में ना। तो इसका बीटा ऑप्शन बनना है। उसके बाद चार्ली ऑप्शन सूटेबल बन रहा था, ये भी हमका मतलब कि ना जो उसका सिनोनिम बना है, एंटोनिम नहीं बना। तो इस तरीके से बाकी ऑप्शन उसकी फेवर में है, लेकिन जो है ना बीटा ऑप्शन डिस्कम्फर्ट वो उसकी फेवर में नहीं है, ठीक है। एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है इज्जत देना, ठीक है, बहुत हद दर्जे की गहराई से। वो कहते हैं ना, मैं एस्टीम हार्ट से आपकी इज्जत करता हूँ। तो इस वजह से जो इसका ऑपोजिट बनना है, एंटोनिम्स बनना है, वो हैट्रेड यानी नफरत से बनना है, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन बनना था। अब ये ना पैसेज दिया गया है, इसको ना गौर से पढ़ना है। पैसेज को गौर से ये इसके सवाल करने का हाल तरीका ये है। सबसे पहले ना पैसेज को एक 3 मरतबा, कम अज़ कम 3 मरतबा नहीं, 2 मरतबा इसको लाजमी पढ़े और गौर से पढ़ना है। ये कि नहीं बस ऐसे रीडिंग करनी, पढ़कर फिर उसके बाद जो नीचे सवाल दिए गए ना उसको आपने रीड करना है। फिर अगर फिर भी आपको समझ ना आ रही हो, फिर से 1 मरतबा सवाल रीड करके फिर 1 मरतबा आपने पैसेज रीड करना है। इंशाल्लाह इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं जो उन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, द UNA हैज़ रिमेंडेड मोर सक्सेसफुल इन USA, जो है यू एन है वो कैसे रिमेंड रही। तो ये सारा पैराग्राफ पर इसी में जवाब दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन इसका बनना था, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि वीडियो इस तरह लंबी हो सकती है अगर हम पैराग्राफ पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीस मेकर वे पाथ इज़ वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से हार्ड था। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बिल्कुल। हाई पॉलिटिक्स, हाई फीलिंग्स, लिटिल क्वारल्स बिटवीन नेशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सारे सारे ऑप्शन जो है ना उन्होंने बिल्कुल पैसेज में हूबहू लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइस ए टू बी बिलो इच। हमने चूज करने का कौन सा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में से सवाल लिया गया, ठीक है। वो कहते हैं 7 ऑफ अस कैन नॉट डैश इनटू हिज सवाल दिस सवाल का 2 ऑफ अस हैड बेटर। अब देखें, पोर, पोर का मतलब होता है डालना, ठीक है, उंडेलना। फाल का मतलब गिनना, और स्क्वैश का मतलब फेंकना। ज्वाइन का मतलब ज्वाइन करना, और कंबाइन का मतलब जोड़ना। अब इसमें सूटेबल लफ्ज़ कौन सा लग रहा है आपको पता है ना, ज्वाइन। कोई भी मतलब कि दो कुछ मेंबर्स जाते हैं किसी दूसरे मेंबर के साथ, जाकर मिलते हैं ना, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे का साथ। तो इसका जो चार्ली ऑप्शन बनना था ये बेस्ट बनना था, ठीक है। पहले ज्वाइन आना था, फिर उसमें से 7 मेंबर्स में से मतलब कि इतने मेंबरों ने ज्वाइन किया, फिर उसमें से 2 जो है वो ड्रॉप हो गए। तो ये चार्ली ऑप्शन बेस्ट लग रहा था, ठीक है। फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसको देखें तो इजीली समझ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर डैश मी टू ईट मोर फ्रूट। डॉक्टर एडवाइज्ड मी, मतलब कि वो नसीहत करता, उसने नसीहत की। अब ये तो नहीं है कि वो रोज़ाना आपको नसीहत करता है, तो वो कोई हमारे माँ बाप थोड़ी होते हैं जो आके हमें रोज़ाना कहते हैं कि ये चीज़ खा लो, ये खा लो। वो रोज़ाना नसीहत नहीं करते। डॉक्टर एक ही मरतबा नसीहत करता जब हम उससे मेडिसिन वगैरह लेने जाते हैं। तो इसका ये चार्ली बनना था जो एडवाइस था। आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ फ्रेज दैट नीड टू चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। हमने में से जो ना सेंटेंस मुकम्मल दी गई, हमने इसमें से एरर निकालना है कि कौन सी चीज़ इसमें एरर डाल रही है कि नहीं है। वी वर शॉक्ड बाय द साइट ऑफ ए टेरिबल एक्सीडेंट। अब सारा का सारा जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। वी वर शॉक्ड, बिल्कुल ये एक पैसिव वॉइस उन्होंने बनाया है। बाय द साइट ऑफ ए टेरिबल एक्सीडेंट, हम बिल्कुल हक्का बक्का रह गए एक खौफनाक हादसा देखकर, ठीक है। खौफनाक हादसे का मंजर देखकर हम हक्का बक्का रह गए। तो इसमें से कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच ऑफ दीज माउंटेन रोड्स रिमेन ओपन इन विंटर। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखे ना कौन से, वो पूछ रहा है विच ऑफ दीज माउंटेन रोड रिमेन्स, रोड्स लिखे है उसके बाद रिमेन फिर ओपन इन विंटर, विच ऑफ दीज माउंटेन रोड्स। अब उन्होंने बताया माउंटेन का, इसका चार्ली ऑप्शन बनता है, आना था रिमेन्स आना था। इस बात को समझना है ना। वो बच्चे तो रोड्स को देख रहे होते हैं भाई, इस वजह से रोड्स आएगा, लेकिन उन्होंने पीछे लाल सिंगुलर चूज किया हुआ है, उसको देखना था। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू कैपिटलाइज वन। अब हमने बताना है सिनोनिम्स बताने हैं, यानी मुतरादिफ जो उसके साथ मैच करते हैं। अब इनहेबिटेंट का बताना है, ठीक है। इनहेबिटेंट का मतलब बशिंदे होते हैं, जो किसी एक जगह पे रहते हैं तो उन्हें हम इनहेबिटेंट कहते हैं, ठीक है। एलियन का मतलब होता है जो बैरून मतलब कि मुखबर लोग होते हैं, आउटस्केट वाला भी। डिवेलर, डिवेलर का मतलब जो होता है ये जो हशरात लार्ज नहीं होते वो डिवेल कर जाते हैं ज़मीन के अंदर, अपना घर बना लेते हैं, उन्हें भी इनहेबिटेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके साथ ये मैच कर रहा था। प्रोग्रेस, अब प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, ठीक है, नमूद नुमाइश पाना, ठीक है।
तो इसका जो बनना था वो ग्रोथ था। ग्रोथ का मतलब ही नमूद नुमाइश जब बढ़ोतरी होता है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही होता है, एंजॉयमेंट का मतलब खुशी होता है, डैमेज का मतलब नुकसान होता है, ग्रेटनेस का मतलब अजीमत होती है, ठीक है। तो ये इसके साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे थे। हाँ, अब 2009 हो गया, अब 2010 का हम करते हैं। अब इंग्लिश का पोर्शन, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू, फिर हमने मुतरादिफ बताया, यानी जो इसको बिल्कुल मुतरादिफ है, इसका सिनोनिम वो बताना है, ठीक है। डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है बिल्कुल तबाही या डिसरप्ट कर देना, मामलात में खलल डाल देना। अब देखिए कंफर्ट का मतलब बन रहा है बिल्कुल पुरसुकून होता है, लग्जरी जो आज़ादाना होता है, ठीक है। ट्रबल, ट्रबल बन रहा है, देखिए डिसरप्ट का मतलब भी मुश्किल और ट्रबल का मतलब भी मुश्किल, तो ये इसका सिनोनिम बन रहा है, ठीक है। फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है, काम का मतलब सुकून होता है, तो ये तो सारे उसके एंटोनिम बन रहे थे। लेकिन जो चार्ली ऑप्शन है ये इसका जो क्या बन रहा था, सिनोनिम बन रहा था। हमने सिनोनिम ही ढूंढना था जो उसके मीनिंग के साथ मैच कर रहा था। अब नेक्स्ट है इनएविटेबल, इसका मतलब होता है सर्टेन, खास, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल वाजे, बगैर किसी मतलब के ना वो डाउट के। तो इसका जो बनना था वो डेल्टा ऑप्शन बनना था, सर्टेन, खास, क्योंकि बाकी ऑप्शन सारे इसके एंटोनिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड। अब हमने बताना है एंटोनिम यानी मुतजाद, जो इसके जो इस मैनी के ओल्ट होंगे, ठीक है। तो वो हमने वो बताना है। तो वो क्या कहता है, सी एडिक्शन, हाँ सी एडिक्शन बताना है। अब इसका हमने क्या बताना है, अल्फा ऑप्शन बन रहा है सुप्रेशन यानी दबाव डालना, उसके बाद टर्मिनेशन, कंट्रोल, इस्टेब्लिश। देखिए अब इस्टेब्लिश जो है ये बिल्कुल उसके उल्ट बन रहा है। सी एडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से बिल्कुल ख़त्म कर देना या तबाही कर देना। इस्टेब्लिश का मतलब होता है नए सिरे से दोबारा कायम करना, ठीक है। तो ये उसका ऑपोजिट बन रहा था। अब क्वेश्चन 4 है इंटरप्शन, इंटरप्शन मतलब मुदाखलत करना, इंटरफेयर करना, ठीक है। तो अब इसका जो है ना उल्ट बन क्या बनाएगा, उसका उल्ट जो एंटोनिम बनेगा वो कौन सा बनेगा, कंटिन्यूटी। डिसरप्ट जो चीज़ की जाती है वो उसका मतलब रोकना होता है ना, उसके मामला में दखल अंदाजी करना। कंटिन्यूटी का मतलब जारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ फ्रेज दैट नीड टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। अब पूरे हम जुमले में से हमने देखना कौन सी चीज़ इसमें गलत है, ठीक है, कौन सा लफ्ज़ जो है ना वो गलत उन्होंने पुट किया है। द स्टोरी दैट शी मेक्स आउट फॉर हर चिल्ड्रन आर टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश। अब देखिए सारा ना आर टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश, अब ये सारा का सारा जो है ना सेंटेंस कौन सा लग रहा है, ये टेंस इसमें कौन सा है, ये है पास्ट का टेंस है। लेकिन पीछे उसने कौन सा यूज़ किया है, द स्टोरी दैट शी मेक्स, उसने प्रेजेंट यूज़ किया। आगे पास्ट है तो फिर पीछे भी पास्ट यूज़ करें ना, द स्टोरी दैट शी मेड आउट, मेड आउट आना था, बीटा ऑप्शन इसका जो है ना वो इसको करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग, बिल्कुल एक्सपेक्टिंग लगा हुआ है आर के साथ, हमेशा आई एन जी फॉर्म वाली लगती है। टू गो अब्रॉड दिस समर, बिल्कुल बिल्कुल कोई इसमें कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल इसने करेक्ट दिया है। वो कहते हैं हमें उम्मीद है कि हम ना इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम बाहर जाएंगे, ठीक है। अब फिर पैराग्राफ पैसेज वाला सिलसिला आ गया, मैंने आपको पहले बताया था, दो मरतबा इसको पढ़कर उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन पे चले जाएगा। फिर भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहे हो, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप पैराग्राफ रीड करेंगे। इस तरीके से करेंगे इंशाल्लाह ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा और इसमें से कोई भी गलती का चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। अब इस तरह अगर हम मुकम्मल पैराग्राफ पढ़ें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे वो बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से तो जब पेपर होता है उस वक्त तो बच्चों के ऊपर जोश होते हैं, बच्चों ने सोचा कि हमारा एक एक नंबर अहम होता है। वीडियो पे इतना वो जोर देंगे नहीं कि हम मतलब कि इस पे पैराग्राफ पे पढ़ें, तो बस वो जल्दी जल्दी फिर स्किप कर देते हैं। तो इस वजह से ना देखिए क्वेश्चन पढ़ के ना मुकम्मल इसको पढ़ें, तो इसमें से जो ऑप्शन बना वो अल्फा बना, इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन था इन द व्यू ऑफ ऑथर व्हाट इज हार्म ऑफ कल्चर यूनिफॉर्मिटी, तो इसका अल्फा ऑप्शन बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर इज इन फेवर ऑफ, अब ऑथर किस चीज़ की फेवर में, ठीक है, तो वो हमने बताना था पॉलिटिकल एंड कल्चर इंडिपेंडेंस की फेवर में, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़े ना, ये कल्चर के मतलब ही बताया गया, सिविलाइजेशन जो लोग मतलब कि डिस्टर्ब कर देते हैं अपनी ज़ाती मफादात की खातिर, तो उस चीज़ को बयान किया गया। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला आ गया। नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग आइडियल हाउस। अब एवरीवन है, नियरली एवरीवन, अब एवरीवन की जगह हम कौन सा चूज करना है, एवरीवन के साथ एट्स तो लग नहीं सकता, ये बेजान चीज़ों के साथ लगता है। देयर, देयर भी नहीं लग सकता क्योंकि वो जमा चीज़ों के साथ लगता है, ठीक है। अब आएगा हेज या हेम या हार, इसमें से सिलेक्ट करना है। आपको पता है हेम लगेगा, जो ओ सॉरी एवरीवन के साथ हेज लगता है, ये फ्यूचर डॉक्टर की ग्रामर है प्रोफेसर यासियाल साहब की, तो वहाँ उसने बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया, तो इसके साथ हेज लगना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ वाला, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, इजी था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।